बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब व्यूअर्स खैरियत से होंगे। ये जो मेरी आज के वीडियो का टॉपिक है ये है पेंशन से रिलेटेड प्रिपरेशन ऑफ पेंशन डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से लोगों का ये कल परसों में पेपर्स हो रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के सीनियर ऑडिटर के, तो उस हवाले से ये टॉपिक सिलेबस में शामिल है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो उतनी जल्दी एमसीक्यू सॉल्व हो सकेंगे, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट वाइज जो पेपर होता है उसमें रट्टा नहीं लगता एमसीक्यूज़ में। तो अपनी तरफ से मैं इसमें समझाने की कोशिश करूँगा, तो देखते हैं किसको समझ आती है। पेंशन रूल्स आर सेपरेट फॉर फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पेंशन रूल्स जो होते हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के सेपरेट होते हैं। हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं ये सीनियर ऑडिटर की जॉब है जिसमें ये टॉपिक दिया गया है, तो हम ये फेडरल के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। तो मैनुअल जो फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक ये जो इनका बनाया गया है पेंशन का, इसका नाम जो दिया गया है मैनुअल ऑफ पेंशन प्रोसीजर्स, ये इसका नाम है, जो कि पब्लिश किया गया 1999 में। ठीक है। पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर जो है ये मैनुअल और ये कोड्स एंड कंडक्ट वगैरह देखता है इन मैनुअल्स वगैरह से रिलेटेड किसकी मदद से, जो कि हैं अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंस डिवीज़न की जो कंसल्टेशन है उसके बाद ये फाइनलाइज किया जाता है। जो ये मैनुअल्स में कुछ चेंजिंग वगैरह हो, जो एडिशन की गई है, ये सब कुछ इनके कंसल्टेशन के बाद फाइनलाइज किया जाता है। अब जो कि लेटेस्ट सिस्टम रिवाइज होने के बाद पेंशन रूल चल रहे हैं वो 2006 के फॉलो हो रहे हैं। 2006 रिवाइज लेटेस्ट पेंशन रूल्स। ठीक है। अच्छा, पेंशन जो है पेंशन पीरियोडिकली या मंथली पेमेंट रिटायरमेंट स्कीम है। ये पेंशन बेसिकली रिटायरमेंट के बाद दी जाती है, जो कि इसके जो मेन रूल है, जो 10 साल से ज़्यादा बंदा सर्विस प्रोवाइड कर चुका हो ये उसके लिए है गवर्नमेंट जॉब्स में। अच्छा, जो बंदा 10 साल की सर्विस दे चुका होगा, रेंडर कर चुका होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसको यानी ये क्लियर है कि पेंशन दी जाती है उसको। अच्छा जी, जो इस रूल की एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के दौरान कोई डिसेबल हो जाता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उस केस में ये ससना है जो 10 साल का रूल है कि 10 साल उसकी सर्विस होना लाजमी है। अच्छा, उसके अलावा उसके बाद है ग्रेचुटी जो है एक लमसम अमाउंट दी जाती है। ये इसको एक गवर्नमेंट की तरफ से रिवार्ड भी कहा जाता है कि जो आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करने पे ये बेनिफिट दिया जाता है रिवार्ड का, इसको ग्रेचुटी नाम दिया गया। इसके लिए है कि ये 5 साल से ज़्यादा का अरसा उसने जॉब की हो उधर और 10 साल से कम हो, उस केस में भी एक ग्रेचुटी दी जाएगी जो कि एक लमसम अमाउंट होगी। ठीक है। पेंशन कम ग्रेचुटी स्कीम 1954, ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है कि पेंशन कम ग्रेचुटी स्कीम जो है कौन से ईयर के तहत है, तो ये 1954 के तहत है। अच्छा, पेंशन का फार्मूला भी देखिए। पेंशन फार्मूला है एमोल्यूमेंट्स या लास्ट ईयर रिसीव सैलरी। एमोल्यूमेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली होती है कि गवर्नमेंट ऑफिसर जब रिटायर होने वाला होता है तो लास्ट टाइम जो वो सैलरी बेनिफिट अमाउंट वगैरह सब रिसीव करता है उसको एमोल्यूमेंट्स कहा जाता है, यानी इसको लास्ट रिसीविंग सैलरी भी कह सकते हैं। तो इसका फार्मूला है कि लास्ट रिसीविंग सैलरी मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई टोटल सर्विस ईयर, जितने साल उसने सर्विस दी है वो ईयर्स, और डिवाइड किया जाता है 300 पे। ये पेंशन का फार्मूला, इस तरह पेंशन कैलकुलेट की जाती है जो कि पेंशन दी जाती है रिटायर होने के बाद। अच्छा, ग्रेचुटी का फार्मूला क्या है? ग्रेचुटी का फार्मूला भी वही है, लास्ट रिसीविंग सैलरी को सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है टोटल सर्विस ईयर्स पे। सिंपल उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो उसका ग्रेचुटी अमाउंट बन जाती है।
अच्छा, इन केस ऑफ डेड ड्यूरिंग सर्विस, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के दौरान किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए जो ये जो लास्ट टाइम की सैलरी है उसकी बजाय 1.5 की जो टोटल अमाउंट बनाई जाएगी, यानी वो 1 जो लास्ट सैलरी रिसीव किया मल्टीप्लाई टोटल ईयर्स करना था, हम वहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई टोटल ईयर्स करेंगे डेड केस के पर्सन में। अच्छा जी, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पेंशन। पहला है कंपनसेशन पेंशन। इसमें ये होता है कि परमानेंट जॉब जो चल रही होती है एम्प्लॉय की, उसमें से अगर उसको हटाया जाता है तो उसमें उसको पेंशन देना लाजमी होता है, चाहे उसको 10 साल हुए हों या ना हुए हों, उसमें उसको पेंशन देना ज़रूरी होता है। अगर वो पेंशन अपनी मर्ज़ी से ले तब, या फिर उसको लाजमी उसी स्केल या स्केल भी चेंज हो सकता है, किसी और डिपार्टमेंट में उसको जॉब दी जाती है, गवर्नमेंट जॉब ही दी जाती है, उसके बदले में जो उसको जिस डिपार्टमेंट से हटाया गया किसी और डिपार्टमेंट में स्केल चेंज हो सकता है, पे स्केल चेंज भी हो सकता है, लेकिन उसको जॉब दी जाती है। अगर वो जॉब ना करना चाहे मज़ीद तो वो सिर्फ पेंशन लेके अलविदा कर सकता है। अच्छा, इनवैलिड पेंशन में ये होता है कि वही डिसेबिलिटी के केस में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उस केस में जो है मेडिकल बोर्ड एक कंफर्मेशन देता है कि ये वाकई डिसेबल है, इसकी ये वजह डिसेबिलिटी की, तो उसको यानी वो पेंशन दी जाती है, उसको भी 10 साल हुए हों या ना हुए हों सर्विस को। फिर है रिटायरिंग पेंशन। रिटायर जो गवर्नमेंट जो पर्सन है वो रिटायर हो सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट 25 साल अपनी सर्विस पूरी करके रिटायरमेंट वो दे सकता है, या फिर जो 60 साल की एज में पहुंच जाता है वो ऑटोमेटिक रिटायर हो जाता है। हमारे पाकिस्तान में जो सर्विस चलती हैं उसमें मोस्टली 60 इयर्स मैक्सिमम एज है उस रिटायरमेंट की, और जो 25 साल के बाद अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट यानी देना चाहता है उसके लिए होता है कि उसको प्री मैच्योर रिटायरमेंट भी कहते हैं, यानी उसको 3 महीने पहले नोटिस देना होता है अपने रिटायरमेंट से पहले कि वो क्विट करना चाहता है। अच्छा जी, इसके बाद है सुपर एन्युइटी पेंशन। सुपर एन्युइटी पेंशन वही है जो 60 इयर्स के होने के बाद ऑटोमेटिक रिटायर होना पड़ता है, वो सुपर एन्युइटी पेंशन कहलाता है, उस पर जो पेंशन दी जाती है। अच्छा, फैमिली पेंशन आफ्टर द डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट गिवन टू हिज फैमिली। ये बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट की जब डेथ हो जाती है उसकी फैमिली के लिए पेंशन होती है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसके डेथ के बाद उसकी विडो को पेंशन दी जाती है, 50% पेंशन या 1/4 इसके यानी विडो को दिया जाता है, उसकी बीवी जो पीछे वो छोड़ के गया होता है बेवा, उसको दिया जाता है। अगर उसकी वाइफ भी नहीं है, जो विडो है वो भी नहीं है, तो फिर उसके जो बेटा है जो कि 21 साल की एज तक पहुंच गया हो उसको दिया जाता है, वरना फिर उसकी जो सबसे एल्डर सिस्टर और सिस्टर कह रहा हूँ, सॉरी अगेन, जो उसकी डॉटर है एल्डर डॉटर को दिया जाता है, तो जो कि अनमैरिड जब तक रहती है वो तब तक उसके पास होता है। अच्छा, दूसरा जो इसमें मेन समझने वाली बात ये है कि अगर उसके विडो जो उसकी बीवी को उसके डेथ के बाद दे दिया जाता है, ये जो पेंशन दी जाती है, तो उसमें अगर वो उसकी वाइफ शादी कर ले तो तब ये फैसिलिटी ख़त्म हो जाती है, तब पेंशन का जो उस पर पेंशन मिल रही होती है वो पेंशन की फैसिलिटी उसकी वाइफ से भी ख़त्म हो जाती है, उसकी विडो को भी पेंशन नहीं मिलती। ये रूल फिक्स किया गया है कि अगर विडो दूसरी शादी करती है तो उसको पेंशन नहीं मिलती, अपने जो पहले उसके डेड उसका हस्बैंड होता है उसकी पेंशन नहीं मिलती। अच्छा, आ गई ये वही एमोलमेंट्स की डिटेल आ गई है कि पर्सनल पे होती है, जो मैंने बताया था कि रिटायरमेंट होने से पहले जो लास्ट वो बेनिफिट रिसीव करता है, टोटल सैलरी प्रॉफिट वगैरह जो भी होता है जिसकी बेस पे उसको वो पेंशन ग्रेजुटी वगैरह मिलने होते हैं आगे, ये सारी एमोलमेंट्स के डेफिनेशन में आ जाता है। उसमें पर्सनल सैलरी होती है, टेक्निकल पे, अदर अलाउंसेस वगैरह होते हैं, एक्सेट्रा के हवाले से भी यहाँ पे बताता जाऊँ कि ETC हम जो लिखते हैं इसका मतलब होता है एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। अच्छा, इसके बाद है जी सीनियर पोस्ट अलाउंस। सीनियर पोस्ट अलाउंस जो होता है ना, ये सीनियर पोस्ट अलाउंस से सिर्फ जो दिए जाते हैं जो 20वें स्केल या इससे ऊपर के होते हैं
उनके एमोलमेंट्स में ये सीनियर पोस्ट अलाउंसेस सिर्फ शामिल होते हैं, बाकियों के लिए नहीं होते। ये एक टेबल बनाया गया है, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रिटायरमेंट देने के लिए कौन सी अथॉरिटी है जिसको रिटायरमेंट देनी होती है। जो एक ग्रेड से 15 ग्रेड तक होते हैं, उन्होंने हेड ऑफ ऑफिस को अपनी रिटायरमेंट जमा करानी होती है, उन्होंने एक्सेप्ट करनी होती है। और जो 16 स्केल वाले होते हैं, 16 ग्रेड होता है जिनका, उन्होंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अपनी रिटायरमेंट जमा करवानी होती है, उन्होंने एक्सेप्ट करनी होती है। जो ग्रेड 17 to 20 हैं, उन्होंने सेक्रेटरी या मिनिस्ट्री ऑफ डिवीज़न में अपनी रिटायरमेंट जमा करवानी होती है। और जो 21वें स्केल या उससे ऊपर के होते हैं, उन्होंने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिटायरमेंट उन्हें जमा करवानी होती है, उन्होंने एक्सेप्ट करनी होती है। अच्छा, जो नॉर्मल केसेस में जो गवर्नमेंट के सर्वेंट जिनकी डेथ हो जाती है, उनके लिए जो ग्रेजुटी की जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरह है कि जो ग्रेड 1 से 4 तक है उनको 2 लाख ग्रेजुटी दी जाती है। ग्रेजुटी की अमाउंट 5 से 10 स्केल तक को 3 लाख दी जाती है, 11 से 15 4 लाख, 16 से 17 5 लाख और 18 से 19 8 लाख, 20 से अबव जो स्केल होता है उसको 10 लाख जो ग्रेजुटी की अमाउंट होती है वो दी जाती है। अच्छा, ये तो एक हो गया नॉर्मल केस में जो वो डेथ होता है। एक है कि सेल्फ डिफेंस या कोई की हिफाजत करते हुए उसकी डेथ होती है सर्वेंट की, तो उस केस में 1 से 15 तक जो स्केल है उसको 5 लाख ग्रेजुटी दी जाती है। 16 से 19वें स्केल के लिए 10 लाख है एन्युटी, और 20 स्केल से अबव की जो है वो 15 लाख एन्युटी है। एन्युटी नहीं, ग्रेजुटी। अच्छा, ये है प्रोसीजर फॉर सैंक्शन ऑफ पेंशन। यानी इसमें जो बिन बताने की बात है वो ये है कि इसमें बताया गया कि फाइनलाइज ऑफ पेंशन के जो केसेस होते हैं उनको फाइनलाइज करते हुए कि क्या क्या चीज़ें, यानी मेन चीज़ें जो देखी जाती हैं, पहले हिस्ट्री फाइल होती है। एक इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हिस्ट्री फाइल होती है और एक सर्विस बुक होती है। हिस्ट्री फाइल जो होती है वो एक तरह कहा जाता है रिकॉर्ड बुक कहा जाता है, जो कि 16 स्केल और उससे अबव वालों के जो रिकॉर्ड बुक होती है उसको हिस्ट्री फाइल कहा जाता है, सॉरी। और जो कि ग्रेड 1 से 15 तक के जो सर्वेंट्स होते हैं उनकी रिकॉर्ड बुक होती है, उसको सर्विस बुक का नाम दिया जाता है। होता ये है कि ग्रेड 16 और अबव ये जो हिस्ट्री फाइल है, इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट की सारी डिटेल शामिल होती हैं, उसकी लीव्स होगी, उसका रवैया, हर किस्म का एटीट्यूड हो गया, और उसके जो भी रिमार्क्स हैं उसमें वो मेंशन किए जाते हैं, जो कि हर साल वो स्टार्ट में खुद एम्प्लॉय भी उसको चेक कर सकता है कि वेरीफाई कर सकता है कि ये ऐसे कोई इसमें डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। और इसके अलावा सर्विस बुक में वही है कि 1 से जो 15 तक हैं वो पे स्केल वाले उनके सब सारे रिकॉर्ड होता है, उसमें सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और यही जो ये हिस्ट्री फाइल और सर्विस बुक की बेस पे मेन जो ऑडिटर है वो सब चीज़ें चेक करता है कि एम्प्लॉय के हवाले से कि कोई उनसे कोई गलती तो नहीं हुई, रिकॉर्ड बनाने वाले से कोई गलत एंट्री वगैरह सब चेक करता है, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ। इसके अलावा जो लास्ट टाइम एक MCQs पूछा गया था सर्विस बुक के हवाले से कि सर्विस बुक की कितनी कॉपीज़ होती हैं, तो सर्विस बुक की जो हैं 2 कॉपीज़ होती हैं, एक एम्प्लॉय के पास होती है और एक जो है हेड ऑफिस के पास यानी होती है, तो 2 कॉपीज़ होती हैं सर्विस बुक की। लास्ट वन है कि लिस्ट ऑफ ऑफिसर स्टाफ, यानी जो हेड ऑफ अकाउंट्स वगैरह हैं वो एक लिस्ट, ये नहीं कि जो सर्वेंट रिटायर हो रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हो रहा है उसके उसी वक्त ये जो बनाना शुरू करेंगे रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ। इनको जब पता लगता है कि जैसे बंदा 60 साल का होने वाला है तो उसने रिटायर होना है, उससे 1 साल पहले ये सब अरेंजमेंट शुरू कर देंगे पेंशन वगैरह के हवाले से। टोटल कैलकुलेशन वगैरह सब रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन करके तैयार करके रखना होता है उसकी रिटायरमेंट से पहले। उम्मीद है बेशक अच्छी ना सही लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर इससे अवेयरनेस होगी इस वीडियो से, तो जो कि पेपर में काम आ सकेगी। मेरा यही मकसद था, कोई लाइक्स वगैरह या सब्सक्राइब करवाना मकसद नहीं है।
बाकी अब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।